हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के इमिग्रेशन के बारे में। मुझे आमतौर पे इंडिया से लोग पूछते हैं कि क्या अभी हमें कनाडा आना चाहिए। इमिग्रेशन इंडिया में हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है, चाहे कभी वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हो, यूके के लिए हो, न्यूजीलैंड के लिए हो या हाल फिलहाल कनाडा के लिए हो। इमिग्रेशन किसी भी कंट्री का हो, कुछ समय के बाद उसमें ऐसा लगने लगता है कि उसमें सैचुरेशन आ गया है। तो क्या कनाडा की इमिग्रेशन में अब सैचुरेशन आ गया है? तो मुझे लगा इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अभी आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कनाडा सबसे पहला देश है जहां पर वीजाज की रेस्ट्रिक्शन की गई है? नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं यूके का। यूके में आज से 15-20 साल पहले की बात की जाए तो जो फ्लो बनता था वो यहां से इंडिया से स्टूडेंट्स जाते थे स्टूडेंट वीज़ा पे। स्टूडेंट वीज़ा के बाद उन्हें 2 या 3 साल का स्टडी वर्क परमिट मिलता था, यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता था। उसके बाद वो 5 साल का HSMP लेते थे, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट परमिट, और उसके बाद वो जाकर सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होते थे। 2008 जून 2008 को यूके ने HSMP एकदम से बंद कर दिया। इतना ही नहीं, 2011-12 के आते आते यूके ने PSW यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी बंद कर दिया। तो क्या उसके बाद यूके की इमिग्रेशन बंद हो गई? सिंपल आंसर इज नो। यूके लोग जाते रहे हैं पिछले दशक में भी और आज भी जाते रहे हैं। अब बात करते हैं कनाडा की वीज़ा की। मोस्टली इन दिनों कनाडा में लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं। स्टूडेंट वीज़ा के बाद वही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेते हैं, उसके बाद वो जाकर PR के लिए अप्लाई करते हैं और PR के बाद वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। आप पिछले कुछ सालों का डाटा देखोगे तो हाल फिलहाल कनाडा की इमिग्रेशन लगभग दुगनी हो गई थी। कुछ डाटा की बात करते हैं। सन 2021 में लगभग 2.25 लाख लोगों का इमिग्रेशन कनाडा के अंदर हुआ था। हम यहाँ इकोनॉमिक इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, जो कि सन 2022 और 2023 में 5 लाख यानी कि 500,000 एवरी ईयर पे जाके पहुंच गया। और 2023 के अंत तक अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो यही नंबर 1 मिलियन तक पहुंच गया था। और अब यहाँ कैनेडियन गवर्नमेंट अपने आप को रिसोर्सेज वाइज इतने भारी भरकम इमिग्रेशन के लिए तैयार नहीं कर पाई, और ऊपर से पोस्ट कोविड-19 का इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑलरेडी चल रहा था। तो उसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई, जॉब्स की शॉर्टेज हो गई और रियल एस्टेट का होम क्राइसिस हो गया। अब 2023-24 के आते आते कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस सब क्राइसिस के इमिग्रेशन क्राइसिस से निपटने के लिए कुछ कठोर कदम लिए, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा के एनुअल नंबर पे कैप लगा दी गई, जहां कहा गया कि 3,64,000 स्टूडेंट वीज़ा ही हर साल दिए जाएंगे। Enough is enough if स्टूडेंट जब कनाडा में आता है तब उसको अपने अकाउंट में कुछ पैसा रखना पड़ता है, जिसको GIC बोलते हैं, जिस पैसे को यूज करके स्टूडेंट अपने लिविंग एक्सपेंसेस को चला सकता है। इस अमाउंट को $10,000 से बढ़ा के $20,000 कर दिया गया। प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए वर्क वीजा का प्रावधान बंद कर दिया गया। As of September 1st of this year, postgraduate work permits will no longer be available to public private institution workers. इतना ही नहीं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं उनकी स्पाउस को ओपन वर्क परमिट बंद कर दिया गया, जो कि मास्टर लेवल से नीचे की पढ़ाई में एनरोल हैं। Open work permits will only be allowed to be available to spouses of international students enrolled in master's and doctoral programs. इन सब चेंजेस के चलते और इमिग्रेशन में कंपटीशन के ट्रेंड को देखते हुए ग्राउंड लेवल पे इसका असर अब 2024 में दिखना शुरू हो गया। जैसे कि हजारों स्टूडेंट जो वर्क वीजा एक्सटेंशन की आस में बैठे थे, उनका इमिग्रेशन आउट ऑफ स्टेटस हो गया या आउट ऑफ स्टेटस होने वाला है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पूरे कनाडा में जगह जगह प्रोटेस्ट पर बैठ गए हैं। दूसरा, स्टडी वीजा पे
प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेके कनाडा में एंट्री करने वालों के लिए ये रास्ता भी बंद हो गया, क्योंकि अब उन्हें पता है 20-25 लाख रुपए लगाने के बाद भी उनको स्टडी कंप्लीट करने के बाद वर्क परमिट नहीं मिलेगा। नंबर 3, एस्पायरिंग इमिग्रेंट्स जो कनाडा में आना चाहते हैं उनके नंबर में इंक्रीज होने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया। जो लोग डायरेक्टली पीआर पे आना चाहते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के थ्रू, जिसकी वजह से सीआरएस का जो कट ऑफ स्कोर था वो आसमान छू गया। नंबर 4, एलएमआईए वर्क परमिट पे कनाडा आने वाले लोगों का भी पीआर का सपना धुंधला पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पीआर की कैटेगरी के अंदर कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने नंबर ऑफ पीआर एवरी ईयर का जो टारगेट है उस पर भी कैप लगा दी है। नंबर 5, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा हो गया है, और तो और इसके साथ साथ रेसिज्म के बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये सारी डिस्कशन सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कनाडा की इमिग्रेशन के अंदर सैचुरेशन आ गया है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा। सच तो ये है कि पहले की ओवर इमिग्रेशन को कंट्रोल करने का ये एकमात्र टूल कनाडा सरकार के पास अभी बचा था और उसे उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। कुछ टाइम के बाद जब हाइप डाउन हो जाएगी, इन्हीं प्रोग्राम्स के नाम चेंज करके इनको वापस से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा बिना हो हल्ले के। तब तक पूरी दुनिया की नजर किसी दूसरे देश पर पड़ चुकी होगी इमिग्रेशन के लिए। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या आपको अभी कनाडा आना चाहिए, क्योंकि हजारों लाखों लोग इन रूल्स के चेंज होने से पहले से ही कनाडा आने की तैयारी कर रहे हैं और काफी लोग हाल फिलहाल में भी इंटरेस्टेड हैं कनाडा आने के लिए। तो इसका जवाब है आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। जैसे कि अगर आपको लगता है कि 20-30 लाख रुपए लगाने के बाद, चाहे आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हैं या एलएमआईए पे आ रहे हैं, वो लगाने के बाद यहां आके कनाडा जाके देखेंगे, देखी जाएगी, कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगी, देन योर आंसर इज नो, आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 2-3 साल कनाडा में रह के कुछ पैसा कमा के सेव करके वापस इंडिया चले जाएंगे और वहां अपना कोई बिजनेस धंधा सेट कर लेंगे, देन अगेन आंसर इज नो, आपको कनाडा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। जो पैसा आप यहाँ कमाने वाले हैं वहाँ से आप अपने यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस को और यहाँ के लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएँ, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अगर आप हायर स्टडीज़ में रियल में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि आप अपनी मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करने का विचार कर रहे हैं कनाडा में आके, देन आंसर इज यस, आपको कनाडा आना चाहिए। और अगर आप किसी भी प्रोविंस की या फेडरल के स्किल्ड प्रोग्राम के तहत कनाडा आना चाहते हैं और उस स्किल में आपने रियल में उस स्किल को गेन किया हुआ है, देन अगेन यस, आपको कनाडा आना चाहिए। अगर आप इंडिया में अपनी वेल सेटल्ड जॉब या बिजनेस को छोड़ के कनाडा आने का विचार कर रहे हैं, देन अगेन इट्स ए रेड फ्लैग, आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। इन समरी, इमिग्रेशन कभी बंद नहीं होने वाला। इमिग्रेशन कोई नई चीज तो है नहीं, सैकड़ों सालों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। देखना यह है कि आप इमिग्रेशन में कहाँ फिट होते हैं, कितने फिट होते हैं या फिट नहीं होते हैं। और अगर आपका कनाडा आने का मन है तो एक पेन पेपर को उठाइए और एक अपनी एक्सपेक्टेशंस और प्रायोरिटी की चेकलिस्ट बना लीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए, लोगों से बात कीजिए और देखिए क्या कनाडा जाके आपकी ये एक्सपेक्टेशंस पूरी होने वाली हैं, और एक एक करके उस चेकलिस्ट को टिक कीजिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही हैं तो जरूर आप कनाडा आने की तैयारी कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको इमिग्रेशन के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का भी पता होना चाहिए, यानी कि जब आपको यहाँ रहते 4-5-6 साल बीत जाएंगे तब आपके लिए इमिग्रेशन कैसा दिखाई देगा। इस टॉपिक पे हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको पता चल जाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ हमारे इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे आपके साथ एक नया गेस्ट को लेके, एक नए पॉडकास्ट को लेके। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।